हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके केमिकल बॉन्डिंग का जो आपके एक पार्ट है वो आ जाएगा आपके एमओटी। हाँ, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपके एमओटी क्या होता है, ये क्यों आवश्यक है और किस तरीके से जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, आणविक कक्षक सिद्धांत होता है, इसका किस तरीके से विकास हुआ। विकास होने के बाद में हम पढ़ेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं के बाद में हम पढ़ेंगे इसके जो मुख्य गुण होते हैं और उसके बाद इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस प्रकार से अणुओं पे परमाणुओं पे इसको लागू किया जाता है। लागू करने के बाद इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के जो नीट में आ चुके हैं, जेई में आ चुके हैं और अन्य बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसके जो वेरियस यूजेस होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। आप इसकी सहायता से कैसे बता पाएंगे कि आपके जो ऑक्सीजन अणु होता है बेसिक तौर पर क्या होता है, आपके ऑक्सीजन अणु होता है अणुचुंबकीय। जनरली हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या होता है, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आधार पर तो इसको क्या होना चाहिए था, प्रति चुंबकीय, यानी कि आपके होना चाहिए था डायामैग्नेटिक। बट ये कैसे होता है आपके, ये होता है आपके पैरामैग्नेटिक, यानी कि अणुचुंबकीय होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको केमिकल बॉन्डिंग का ये वाला जो पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत तो पढ़ना हो तो आप एकदम सही जगह पर आए। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक हम इस पूरे के पूरे जो कंसेप्ट है इसको बड़ी आसानी के साथ समझ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एमओटी यानी कि जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसकी जो संकल्पना है वो कहाँ से आई थी, तो चल इसको देखते हैं। देखिए बेसिकली जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है आप सभी लोग जानते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है, आपके एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरा ऑक्सीजन परमाणु होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसमें क्या होता है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर काम आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचते हैं। 4 और 2 6, इसी प्रकार से सेम इसमें होता है। जब आप इसको देखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसमें पाए जा रहे हैं टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो इसकी जो प्रकृति होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी आपकी प्रति चुंबकीय, यानी कि डायामैग्नेटिक। बट ये कैसी होती है, ये जब इसको प्रायोगिक तौर पर देखा गया, प्रैक्टिकली तौर पर जब आप इसको चेक किया गया तो इसकी जो प्रकृति पाई गई थी वो पाई गई थी आपकी अणुचुंबकीय, यानी कि पैरामैग्नेटिक इसको पाया गया था। तो अब इसको अणुचुंबकीय पाया गया, तो इसको समझाने के लिए जो आपको समझाया जाता है वो आता है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से इसको समझाया जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये है कि जो द्विपरमाणुवीय प्रजातियों के गुणों को समझाने के लिए आणविक कक्षक का एक नया सिद्धांत दिया गया। जितने भी द्विपरमाणु होते हैं, जितने भी क्या होते हैं बायोमोलिक्यूलर जो आपके स्पीसीज होती है, उनको समझाने के लिए एमओटी का एक नया सिद्धांत दिया गया था। हाँ, तो एमओटी के नए सिद्धांत की मुख्य बातें कौन कौन सी है, क्या क्या इसके जो मेन पॉइंट्स है, चलिए उसको शुरू करते हैं। तो एमओटी के जो इसका जो थ्योरी थी उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये थे। सबसे पहली थ्योरी ये थी एमओटी की कि एमओटी के अनुसार किसी अणु में क्या होता है, आणविक कक्षकों का अस्तित्व होता है, ना कि परमाणविक कक्षकों का। तो आणविक कक्षक क्या होते हैं, एमओटी ने ये कहा था कि जो कोई भी अणु रहेगा, कोई भी आपके जो मॉलिक्यूल रहेगा, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, आणविक कक्षक पाए जाते हैं, ना कि परमाणविक कक्षक। देखिए इससे पहले तक के जितने भी मॉडल थे वो सब किस पे बात कर रहे थे, वो सब बात कर रहे थे एटम के बारे में, एटम यानी कि परमाणु के बारे में। लेकिन जैसे ही आपके एमओटी आया तो एमओटी बात करने लग गया किसके बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु की जगह मॉलिक्यूल था अणु के बारे में। तो एमओटी ने ये कहा था कि अणु के अंदर जो कक्षक होते हैं आपके, देखिए कक्षक होते हैं वो अणु में पाए जाते हैं, ना कि परमाणु में। पहले क्या बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे कि कक्षक परमाणु में पाए जाते हैं, लेकिन एमओटी ने क्या कहा था, एमओटी ने कहा था कि मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, अणु में पाए जाते हैं। सेकंड ये कहा था, देखिए सेकंड एमओटी के अनुसार ये था कि एमओटी के अनुसार अणु के निर्माण में एक परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश तथा बाह्य कोश भाग लेते हैं। तो एमओटी ने ये कहा था, देखिए एमओटी के अनुसार सेकंड पॉइंट ये था कि अणु के जो आपके कोई भी अणु होता है उसके निर्माण में बाह्य कोश, यानी कि आउटर और इनर दोनों सेल क्या होते हैं, पार्ट लेते हैं। आउटर और इनर सेल, बाह्य कोश और अंतिम कोश के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, भाग लेते हैं। और तीसरा पॉइंट ये था, देखिए एमओटी का जो तीसरा पॉइंट ये था कि जो बनने वाले जो आणविक कक्षकों की संख्या होती है वो भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। तो बनने वाले जितने भी जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी संख्या होती है वो क्या होता है, आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना उनके बराबर होती है।
तो ये पॉइंट क्या है, देखिए इस पॉइंट को आप आगे समझेंगे। आगे ये कहा गया है कि अगर आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो आपके क्या होता है, देखिए अगर परमाणु कक्षक 3 भाग ले रहे हैं तो बनने वाले आणविक कक्षक भी 3 ही होंगे। अगर परमाणु कक्षक 4 भाग ले रहे हैं तो बनने वाले आणविक कक्षक भी 4 होंगे। यानी कि यदि एटॉमिक ऑर्बिटल 4 हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 4 ही होंगे। तो एमओटी के ये 3 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट ये था कि एमओटी के अनुसार ये कहा था, देखिए परमाणु क्या कहते हैं, हमको पहले पढ़ाया गया था कि एक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आपके एक नाभिक का अट्रैक्शन होता है, ये कहा गया था। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स पर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर उसी एटम के जो नाभिक होगा उसका क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। लेकिन एमओटी ने इसको चेंज कर दिया। एमओटी का सिद्धांत आते ही आपको कहा गया था कि कोई भी जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, कोई भी जो आपके अणु होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, वो उस पर 2 प्रकार के जो नाभिक होंगे उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो काम करेगा। तो देखिए एक नाभिक तो ये रहेगा आपके, एक नाभिक ये रहेगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अणु होता है, वो अणु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर के बनता है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास में ऑक्सीजन का जो एटम है, वो ऑक्सीजन का अणु है, वो कैसे बनेगा, 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एमओटी के अनुसार ये कहा गया है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पर इस वाले नाभिक का अट्रैक्शन भी लगेगा और इस वाले नाभिक का अट्रैक्शन भी लगेगा। तो एमओटी के अनुसार ये होता है कि आणविक कक्षक क्या होते हैं, बहुकेंद्रीय पॉलीसेंट्रिक होते हैं, और अर्थात किसी भी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर अणु में उपस्थित सभी नाभिकों का आकर्षण बल कार्य करता है। मान लीजिए अगर मेरे पास में कोई और अणु होता, मान लीजिए मेरे पास में होता है NO3, तो यहाँ पर जो मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन होता तो उस पर 3 ऑक्सीजन के नाभिक का अट्रैक्शन बल लगाते और एक नाइट्रोजन का नाभिक अट्रैक्शन बल लगाता, तो टोटल 4 नाभिक उस पर क्या होते हैं, आकर्षण बल लगा रहे होते हैं। तो एमओटी के 4 पॉइंट्स आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो एमओटी के 4 पॉइंट ये थे। पहला पॉइंट ये था कि एमओटी ने ये कहा था कि अणु के अंदर क्या पाए जाते हैं भैया, आणविक कक्षक पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ना कि परमाणविक कक्षक। सेकंड पॉइंट ये कहा था एमओटी ने कि एक परमाणु के कि एमओटी के अनुसार अणु के निर्माण में एक परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं, आंतरिक इनर सेल के भी और आउटर सेल के भी। पहले वाले जो मॉडल थे वो क्या बोल रहे थे कि केवल आपके जो बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्ट लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये था कि बनने वाले आणविक कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होता है। और चौथा ये कहा था कि जो अणु के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो अणु के जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकेंद्रिक होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं। यानी कि किसी भी आणविक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन बल लगता है ना, वो सभी में क्या होता है, जो उस पर क्या होता है, सभी जितने भी नाभिक पार्ट लेते हैं उन सबका बराबर बराबर लगता है। देखिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमको ये बता दिया कि जो आपके आणविक कक्षक होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल जो आपके कक्षक होते हैं वो होते हैं आणविक कक्षक होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं तो इनके टाइप क्या होते हैं, तो इनके टाइप्स क्या क्या रहेंगे, देखिए इनके टाइप्स भी होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है आपके सिग्मा, एक होता है आपके पाई और एक होता है आपके डेल्टा। इसको बोला जाता है आपके सिग्मा और ये पाई और ये डेल्टा। सिग्मा, पाई और डेल्टा होते हैं। देखिए ये किस प्रकार से बनते हैं, सिग्मा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है, पाई कब बनता है, डेल्टा कब बनता है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो 3 प्रकार के जो आपके क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस प्रकार से बनते हैं, तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आणविक कक्षकों का जो निर्माण होता है वो एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको आप बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसकी सहायता से समझाया जाता है। तो देखिए ये एक मैथ्स का कंसेप्ट है, हमारे केमिस्ट्री में इतना काम नहीं आता, बस हम इसका नाम याद रखते हैं। वो होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सहायता से जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है उसको समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। देखने में ये कहा जाता है इस विधि के अनुसार जब दो परमाणविक कक्षक, देखिए जब परमाणविक कक्षकों को जो आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज होता है उसमें कहा जाता है आपके तरंग फलन। तरंग फलन हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है साइन से, और साइन के अंदर 2 चीजें होती हैं, साइन आर डॉट साइन थीटा। साइन आर का मतलब होता है रेडियल, रेडियल यानी कि होता है त्रिज्यीय, और साइन थीटा का मतलब होता है एंगुलर, एंगुलर यानी कि होता है कोणीय। तो कोई भी जो तरंग फलन होता है वो इस प्रकार से होता है। तो कोई भी इस विधि के अनुसार जब दो परमाणविक कक्षक तरंग फलन आपस में जोड़े जाते हैं या फिर घटाए जाते हैं तो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास 2 तरंग फलन है, एक है साइन ए और एक है साइन बी।
तो साइन ए का जो चिन्ह होता है, तरंग फलन क्या होता है, देखिए तरंग फलन ये होता है, तरंग कैसे चलती है आपके ऊपर और नीचे लहराती हुई प्लस माइनस, तो ये एक तरंग फलन है, साइन ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। एक और मेरे पास तरंग फलन है जिसको बोलूंगा मैं सेम, ये जाएगा आपके ये साइन बी साइन ए और इधर आ जाएगा माइनस। आपको ये बोला जा रहा है देखिए जब कोई भी बंदी आणविक कक्षक बनता है जिसको बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, तो वो हो जाएगा आपके साइन ए प्लस साइन बी। तो इस टाइम पे क्या होता है, देखिए इस टाइम पर ये होता है कि इसका जो पीक होता है इसके पीक के साथ में मिल जाता है और हमको जो बनने वाली नई तरंग होती है वो क्या होती है, इन दोनों से क्या होती है, बड़ी होती है। तो कुछ इस तरीके से जो नई तरंग होती है वो कुछ इस तरीके से बन के आती है साइन ए, और कुछ इस तरीके से देखिए इसका जो पीक होगा इन दोनों से बड़ा है प्लस माइनस। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है आबंदी आणविक कक्षक होता है, तो क्या होता है इन दोनों के बीच में ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव इंटरफेरेंस होता है, तो साइन ए माइनस साइन बी। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो तरंग फलन होगा वो इन दोनों से छोटा होगा, देखिए ये वाला प्लस छोटा, ये वाला माइनस छोटा, यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके जो तरंग फलन होती हैं वो प्राप्त होती हैं। तो कुछ इस प्रकार से कहा जाता है, देखिए आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए क्या होता है, देखिए तो साइन ए क्या आता है, यहाँ पर साइन ए क्या आता, साइन बी क्या आता, आप सभी लोग जानते होंगे साइन ए और साइन बी। साइन ए था कि किसी परमाणु ए के परमाणु कक्षक का तरंग फलन था और साइन बी था आपके किसी परमाणु बी के परमाणु कक्षक का तरंग फलन। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंदी आणविक कक्षक एबीएमओ होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आबंदी आणविक कक्षक यानी कि जो बंध नहीं बनाते हैं। तो आणविक कक्षकों का निर्माण किस प्रकार से होता है हमने ये भी देख लिया। तो देखिए अब किस प्रकार से होता है, देखिए जब दो समान प्रावस्था में जब दो तरंगे क्या होती हैं, देखिए दो तरंगे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हमने देखा था, जब दो तरंगे समान प्रावस्था में संपोषी व्यतिकरण करती हैं यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, तो क्या होता है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है संपोषी व्यतिकरण बोला जाता है, तो आपके बनता है बंदी आणविक कक्षक। तो यहाँ पर क्या होता है जोड़ किया जाता है, योग किया जाता है। हाँ, जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जब दो तरंगों का क्या होता है विनाशी व्यतिकरण होता है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होता है आपके साइन ए माइनस साइन बी होता है और आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एक आबंदी आणविक कक्षक प्राप्त होता है, जो कि इन दोनों की तरंगों से क्या होता है, दोनों की जो तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं आपस में घट जाती हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो ये है कि किस प्रकार से जो आपके कक्षक होते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए आपके इसके जो कक्षक होते हैं जो एमओटी होता है उसमें ऐसे होता है, देखिए ये होता है आपके एनर्जी लेवल, ये होता है ऊर्जा स्तर, इसको बोला जाता है आपके एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल होता है, यहाँ पर होता है देखिए आपके एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि बंदी, यहाँ पर क्या होता है आपके परमाणविक कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल जिसको हिंदी में बोला जाता है परमाणविक कक्षक। मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन अणु बना रहे हैं, तो हमारे पास में ऑक्सीजन का जब आप मॉलिक्यूल बनाओगे तो आपके पास दो ऑक्सीजन के एटम रहेंगे, तो O प्लस O मिलाकर के आप क्या कर पाओगे, ऑक्सीजन बना पाओगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास में दो। जब इन दोनों को देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो दो प्रकार के हमको कक्षक प्राप्त होते हैं, एक होते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कुछ इस प्रकार से होते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल दो परमाणविक कक्षक हैं, तो मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन के दो परमाणविक कक्षक हैं, एक ये रहा। जब इनको जोड़ा जाता है, देखिए जोड़ोगे आप, देखिए जब आप किसी भी चीज को जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या होता है, जो कम ऊर्जा वाला कक्षक प्राप्त होता है वो होता है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हिंदी में बोला जाता है बंदी आणविक कक्षक। देखिए बंदी आणविक कक्षक का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब यह है कि जिसकी ऊर्जा कम होती है और स्थायित्व ज्यादा होता है वो कहलाता है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंदी आणविक कक्षक। जब इन दोनों के बीच में क्या होता है विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन होता है, तो हमको प्राप्त होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आबंदी आणविक कक्षक एबीएमओ। इसकी ऊर्जा होती है, देखिए जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं ये डेल्टा का मतलब है यहाँ पर ऊर्जा अंतर। इसकी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कम होती है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो आपकी एनर्जी का क्रम है, जो ऊर्जा का क्रम है वो किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे कम होता है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उससे ज्यादा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का यानी कि परमाणविक कक्षक का, और उससे ज्यादा होता है आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि अबंदी आणविक कक्षक। तो
सबसे कम आता है आपके बंदी आणविक कक्षक, उसके बाद आता है परमाणविक कक्षक, इसको बोला जाता है हिंदी में परमाणवीय कक्षक या फिर परमाणविक कक्षक, इसको बोला जाता है अबंदी। तो बॉन्डिंग को बोला जाता है आपके बंदी। अबंदी का मतलब जो बंद नहीं बनाता, बंदी मतलब जो बंद बनाता है। दिस इज नॉट अ बंदी, इट इज बंदी। तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि एनर्जी का क्रम किस प्रकार से होता है। तो एनर्जी का देखिए, एनर्जी और जो स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एनर्जी और स्टेबिलिटी होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। जो आपकी एनर्जी का क्रम था उससे विपरीत क्या आ जाएगा आपके, उससे विपरीत आ जाएगा आपकी स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में क्या होगा, देखिए जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उससे सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी थी, सबसे कम एनर्जी थी आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या था आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद क्या था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर थे आपके दो आणविक कक्षक थे, उसके बाद यहाँ पर थे आपके बंदी आणविक कक्षक और यहाँ पर थे आपके विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो इस आधार पर आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आपके एबीएमओ, एओ और बीएमओ की जो एनर्जी का क्रम है वो अलग अलग होता है। देखिए स्थायित्व और एनर्जी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षकों के चिन्ह किस प्रकार से होते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे वो होते हैं आपके कक्षकों के चिन्ह। देखिए कक्षक यानी कि ऑर्बिटल्स के चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं। एस ब्लॉक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके एस कक्षक होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं गोले की सहायता से। तो या तो ये प्लस में या फिर माइनस में, ये तो एस होता है। पी को आप कैसे व्यक्त करते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं पी को आप एक डंबल के तौर पर व्यक्त करते हैं, इसका एक साइड प्लस होती है एक माइनस होती है। तो ये होता है आपके पी ऑर्बिटल होता है। इसके अलावा आप डी को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, डी के लिए आप क्या आते हैं डबल डंबल आते हैं। डी के लिए कुछ इस प्रकार से होता है आपके डबल डंबल होते हैं, इस प्रकार से आपके डबल डंबल होते हैं, प्लस माइनस इधर आप ले सकते हैं प्लस माइनस, कुछ इस प्रकार से आपके क्या होता है डबल डंबल डी के लिए व्यक्त किए जाते हैं। तो एस पी एवं डी कक्षक इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जब आपके देखिए कोई भी चीज में जब आपके क्या होता है कंस्ट्रक्टिव यानी कि संपोषी व्यतिकरण होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो क्या होता है हमने बताया था कि दो तरंग फलन क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए मान लीजिए मेरे पास में एक एस कक्षक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस मेरे पास एक और एस आ जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक बड़ा वाला एस, एक बड़ा वाला जो आपके क्या बना लेंगे एस कक्षक बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से होता है ये, एक बड़ा वाला एस आणविक कक्षक बना लेंगे जिसको बोला जाता है आपके एस आणविक कक्षक बना लिया जाता है। तो आशा करता हूं आप इसको तो समझ पा रहे होंगे। कमेंट करके बताइए यहाँ तक में से आपको कितना समझ में आ चुका है। सबसे पहले हमने पढ़ा एमओटी, एमओटी क्यों आवश्यक है, तो उसके लिए हमने पढ़ा था ऑक्सीजन अणु का, जो ऑक्सीजन का एग्जांपल था वो। उसके बाद में एमओटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद में हमने उसके जो गुण थे क्वालिटीज थी वो पढ़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो उसके जो कक्षकों का जो एनर्जी लेवल और स्टेबिलिटी लेवल का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम कक्षकों के चिन्ह पढ़ चुके हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये और पढ़ रहा है पढ़ेगा हमको लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या होता है, देखिए ये होता है किस प्रकार से आपके जो कक्षक होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि जब दो एस मिलते हैं तो एक एस इस प्रकार से बन जाता है। ये होता है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको बोला जाता है बंदी आणविक कक्षक। मान लीजिए लेकिन अगर क्या हो यहाँ कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। अभी तो हमारे पास क्या हुआ था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि संपोषी व्यतिकरण हुआ था, लेकिन अगर हमारे पास में क्या हो जाए विनाशी व्यतिकरण हो जाए जिसको आप बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है मेरे पास मान लीजिए साइन ए माइनस साइन बी, जब ये हो जाए तो हमारे पास क्या बनेगा साइन ए बी। और ये क्या, इसको क्या बोला जाता है अबंदी आणविक कक्षक, इंग्लिश में बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये किस प्रकार से बनता है, देखिए मेरे पास एक एस है कुछ इस तरीके से और एक और एस है। तो एस कक्षक में यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आ जाएगा आपके एक और प्लस, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है असंपोषी व्यतिकरण की जगह हो रहा है विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक कक्षक प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार का एक कक्षक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर एक नोडल प्लेन प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कक्षक प्राप्त होता है, इसको बोला जाता है प्लस और यहाँ पर आ जाता है आपके माइनस, इसको बोला जाता है आपके नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं वो होता है आपके नोडल प्लेन। तो समझ पाए होंगे आपकी लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है।
तो यहाँ पर हमने नोडल प्लेन समझा, नोडल प्लेन क्या होता है। तो नोडल प्लेन के लिए हम आगे समझेंगे नोडल प्लेन की संख्या किसमें कितनी होती है। तो इसकी जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, वो आप एक बार याद कर लेंगे। तो नोडल प्लेन जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के यहाँ पर क्या टाइप है, टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उसमें कितने नोडल प्लेन होंगे। देखिए सिग्मा बॉन्डिंग होगा, जब आपके सिग्मा बंदी बन रहा है तो सिग्मा बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, 0। अभी हमने देखा था, देखिए इसमें सिग्मा बॉन्डिंग में यहाँ पर कोई नोडल प्लेन नहीं आ रहा था आपके, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग में हो जाता है 0। इसके अलावा आपके जो पाई बॉन्डिंग होता है, देखिए पाई बॉन्डिंग में कितना हो जाता है, पाई बंदी में हो जाता है आपके 1, पाई बॉन्डिंग में हो जाता है 1। और डेल्टा बॉन्डिंग में कितना हो जाता है, डेल्टा बॉन्डिंग में हो जाते हैं आपके 2। सिग्मा बॉन्डिंग में 0 था, पाई में 1 था, डेल्टा में 2 था। तो ये तो थे कि इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि अवंती आणविक कक्षक में नोडल तलों की संख्या निकालनी है, तो क्या किया जाता है, उनके जो सिग्मा में आता है उससे +1 कर दो सबके, यानी कि जो बॉन्डिंग में आता है, जो बॉन्डिंग में आता है उससे +1 सभी के साथ कर दो। तो बॉन्डिंग +1 कर दोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे, तो देखिए सिग्मा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा, पाई और डेल्टा। अब हम किस में पढ़ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन्स की संख्या। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने होंगे, देखिए आप सभी ने देखा था नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने होंगे। सिग्मा में कितने आ रहे थे आपके, आप बॉन्डिंग में आ रहे थे 0, तो यहाँ पर आ जाएंगे 0 + 1। पाई में कितने आ रहे थे, 1 आ रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 कितने, 2। डेल्टा में कितने आ रहे थे, 2 + 1, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके नोडल प्लेन होते हैं अबंदी आणविक कक्षक यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन्स की संख्या होती है वो सिग्मा से कितनी होती है, सिग्मा से आपके एक ज्यादा, मतलब जो आपके बंदी आणविक कक्षक होता है उससे क्या होती है, एक ज्यादा होती है। एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पर, वो होता है आपके जीरेड कक्षक और अनजीरेड कक्षक। जीरेड क्या होता है और अनजीरेड क्या होता है, एक होता है जीरेड और एक होता है आपके अनजीरेड। जीरेड यानी कि एक होता है GIRED और एक होता है अनजीरेड। तो जीरेड कक्षक ऐसा होता है, ऐसा कक्षक जिसमें नोडल तलों की संख्या या तो 0 हो या फिर इवन हो, 0 हो या फिर सम हो, इवन यानी कि सम हो, तो वो तो हो जाता है आपके जीरेड कक्षक। जीरेड का मतलब होता है जो कि ऊपर नीचे दोनों प्रकार से समान हो। मान लीजिए मेरे पास एक कक्षक कुछ इस तरीके से है, ये प्लस और ये माइनस, तो आप देख पाओगे इसको यहाँ से बीच में से काटा जा सकता है, तो ऊपर और नीचे समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जीरेड कहा जाता है। इसमें नोडल प्लेन्स की संख्या कितनी है, 0। अनजीरेड क्या होता है, जिसमें नोडल प्लेन्स की संख्या क्या हो, इवन। इवन की जगह क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। ऑड का मतलब होता है विषम, जिसमें जीरेड कक्षकों की संख्या विषम हो, जिसमें क्या हो, नोडल प्लेन्स की संख्या विषम हो, वो आपके क्या होता है, जीरेड कक्षक होता है। ठीक है, ये सब भी ठीक है, लेकिन इसके बाद अब आप सब लोग बोलोगे कि भैया हमने समझ लिया कि एमओटी क्या होती है, हमारे बात समझ में आ गई, एमओटी को कहाँ पे यूज लिया जाता है, इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, ये भी समझ पाए हैं। लेकिन एमओटी को यूज कैसे किया जाता है, इसकी सहायता से जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अणु होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, आप हमको ये तो समझाइए। देखिए एमओटी क्या होती है, एमओटी ने ये कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ये था कि कोई भी जो आपके अणु होता है, जो अणु होता है वो क्या होता है, परमाणविक नहीं होता, वो क्या होता है, आणविक कक्षक पाए जाते हैं। हमेशा जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, आणविक होते हैं, मॉलिक्यूलर होते हैं, ना कि क्या होते हैं आपके एटॉमिक की जगह क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर होते हैं। एटॉमिक नहीं होते, ये कैसे होते हैं, आपके मॉलिक्यूलर होते हैं। ये बात तो आपके समझ में आ गई। तो आप लोग कहोगे कि भैया ये कैसे होता है, मुझे समझा के बताइए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन अणु, ना कि परमाणु। अणु यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे हम। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस प्रकार से बनता है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आप पढ़ने वाले हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, जो आपके एटॉमिक नंबर होता है, 1 होता है। तो इसके पास में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास में 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो किस प्रकार से आपके क्या करेंगे, ये किस प्रकार से आपके एक वो बनाएंगे। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ये संयोग करते हैं, आप उसको देखेंगे। तो किस प्रकार से संयोग करते हैं, देखिए हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। आपके हाइड्रोजन का जो अणु होता है, हाइड्रोजन का जो एटम होता है, देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसका जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, बनेस में होता है। तो बनेस में होता है, तो ये होता है आपके इस तरफ जो आपके होता है, ये आपके एनर्जी लेवल होता है। तो हाइड्रोजन के जो 2 परमाणुओं में से क्या करेंगे आप, जो एक आपके जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आता है आपके जो सबसे पहला जो आणविक कक्षक होता है वो आता है आपके सिग्मा बनेस। सिग्मा बनेस आता है, इसको बोला जाता है बंदी आणविक कक्षक यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके जस्ट बाद में आता है वो आता है आपके सिग्मा स्टार बनेस।
इसको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपके पास में क्या होता है, देखिए एक और इलेक्ट्रॉन होता है, मेरे पास में कितने, दो हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन इसका, दो इलेक्ट्रॉन। तो मैं पहले इसमें भरूंगा फिर दूसरे इसमें, तो दो इलेक्ट्रॉन भर गए, तो इसका जो आणविक, जो आपके क्या होता है, आपके आणविक विन्यास होगा। इससे पहले तक हम क्या पढ़ रहे थे, परमाणविक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे थे। वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सिग्मा बनेस और सिग्मा स्टार सिग्मा बनेस टू सिग्मा स्टार बनेस 0। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर होता है आपके बंध क्रम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बंध क्रम होता है, क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बंध क्रम होता है आपके 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, यानी कि 1/2 बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, ये हिंदी में होता है। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन का बंध क्रम निकालने का प्रयास करेंगे, आप जो बॉन्ड ऑर्डर है वो निकालेंगे। तो 1/2 बॉन्डिंग में यहाँ पर देखिए ये वाला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपके, 0। तो 2/2 2/2 कितना हो जाएगा, 1। और आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो आप समझ पाए होंगे हाइड्रोजन का जो किस प्रकार से बनता है। अब इसी की सहायता से आप हीलियम का जो अणु है वो बनाने का प्रयास करेंगे। क्या आपने देखा हीलियम 2 क्या कहीं पे पाया जाता है, तो चलिए देखते हैं बनता है या नहीं बनता। आप सभी लोग जानते हैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 1s2, यानी कि s में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर आता है आपके एनर्जी लेवल। तो मेरे पास 2 हीलियम के अणु हैं, एक हीलियम ये रहा और एक ये रहा। तो 1s2 और 1s2 इनके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आता है, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं, ये 2 होंगे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, यहाँ पर आते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और यहाँ पर आते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि क्या होता है, आणविक कक्षक। ये होता है आपके बंदी, ये होता है आपके बंदी आणविक कक्षक, ये होता है अबंदी आणविक कक्षक। तो चलिए अब देखते हैं। तो मेरे पास में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। तो देखिए 2 इधर हैं, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मैं इनको भरना स्टार्ट करूंगा। तो देखिए मैं जब इनको भरना स्टार्ट करता हूं तो आप सभी लोग जानते हैं एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आ जाएगा आपके सिग्मा बनेस, ये आ जाएगा सिग्मा स्टार बनेस। देखिए सिग्मा बनेस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मेरे पास सिग्मा बनेस में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। सिग्मा स्टार बनेस में जाएंगे 2 3 4। जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 0। तो कितने आ जाएंगे, 2 - 2 0, 0/2 0/2 कितना आ जाएगा, 0। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हीलियम का क्या होता है, He2 प्रकार का जो आपके मॉलिक्यूल है वो पाया ही नहीं जाता है, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर किसी भी एटम का, जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आए या फिर नेगेटिव आए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, या तो 0 आए या फिर ऋणात्मक आए, तो उसका क्या होता है, उसका जो बनना होता है वो संभव ही नहीं हो पाता। तो आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से हम कर पा रहे हैं। तो देखिए हम समझ पाएंगे, देखिए इस प्रकार से क्या होता है, हाइड्रोजन का बना लिया आपने, हीलियम का बना लिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद आता है हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब इनमें से आप सभी लोग जानते हैं हीलियम He2 नहीं पाया जाता। लिथियम का कितना आएगा, बेरिलियम का कितना आएगा, बोरॉन का कितना आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो नाइट्रोजन तक होता है ना, तो आपने देख लिया हाइड्रोजन का, देख लिया हीलियम का, देख लिया, इसके बाद बाकी वाले को देखते हैं। देखिए जब आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने का प्रयास करेंगे तो लिथियम का जो परमाणु, जो आपके लिथियम का जो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है आपके 1s2 और 2s1, यानी कि इसके पास में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं आपके लिथियम के पास में। तो कुछ इस प्रकार से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको क्या करना है, आपको MOT के हिसाब से इसका जो क्या होता है आणविक विन्यास लिखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से आपको इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किस प्रकार से जो आपके लिथियम का अणु होता है वो बनता है।
देखिए कुछ इस प्रकार से आपके क्या होता है एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके क्या होता है लिथियम बनता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं लिथियम के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एस में कितने हैं आपके, देखिए लिथियम के पास क्या होता है 1s2 और 2s1। तो 1s में कितने हैं आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम के पास में क्या हो जाएगा s में जाएंगे 2। तो देखिए ये जाएगा 1s तो ये जाएगा सिग्मा 1s बोला जाता है इसको बोला जाता है सिग्मा स्टार 1s। तो s में मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1 2 3 4, ये 4 की 4 में इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हमारे। अभी भी हमारे पास में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 तो ये होगा, एक और बच रहा है 2s में एक और इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आता है आपके सिग्मा 2s, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। इससे नीचे क्या होता है अवंती आणविक कक्षक, यहाँ पर क्या होता है बंदी आणविक कक्षक। तो कुछ इस तरीके से आपके आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है s सिग्मा 1s के बाद यहाँ पर जाएगा 2s, इसको बोला जाता है आपके सिग्मा 2s, इसको बोला जाता है आपके सिग्मा स्टार 2s। अब s के बाद में देखिए यहाँ पर कितना था आपके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके, एक इसमें था। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे s में अधिकतम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपके आप देख पाएंगे यहाँ पर देखिए अब जब आप इसका बंध क्रम निकालने का प्रयास करेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग कौन कौन से हैं आपके बॉन्डिंग वाले, आप देख पाओगे बॉन्डिंग वाले एक तो आपके ये है और एक ये है। तो बॉन्डिंग में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 4। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अब एंटी बॉन्डिंग में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हैं आपके एंटी बॉन्डिंग में, एक तो ये रहे आपके एंटी बॉन्डिंग में, एक तो ये रहे आपके 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला क्या है खाली है। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने 4। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस क्या होता है एंटी बॉन्डिंग 4 - 2, तो 2/2 कितना आता है इसका जो बंध क्रम आ जाएगा 1। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास करोगे तो वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सिग्मा 1s, उसके बाद क्या है आपके सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। इसके बाद आ जाता है आपके सिग्मा 2s2 और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में तो कितना है 0 है, ये तो खाली रहेगा। तो आप चाहो तो इसको लिखो या फिर मत लिखो सिग्मा स्टार 2s2। तो कुछ इस प्रकार से आप हम क्या कर पाए लिथियम का जो क्या है एटॉमिक एमओटी की सहायता से एटॉमिक ऑर्बिटल हम लिख पाए। तो आप इसको कुछ इस डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं। जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो आप पाओगे क्या पाओगे, देखिए ये वाला डायग्राम है हमारे लिथियम का, लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये वाला जो डायग्राम है आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये था कि 1s के हमारे पास में कितने थे, 1s के सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, 2 यहाँ पर थे। तो 2 और 2 4 हो गए, तो 2 यहाँ आ गए 2 यहाँ आ गए। उसके बाद हमारे पास में क्या था 2s में कितने इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और 1 यहाँ पर था। तो दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ऊपर जा ही नहीं पाए थे। जो हमारे क्या होता है जो आपके लिथियम Li2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा था वो क्या आ रहा था आपके Li2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा था सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2। इसके बाद आ रहा था आपके सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। इसके बाद आ रहा था आपके सिग्मा 2s2 और पाई में तो जा ही नहीं रहा था। यहाँ पर देखिए सिग्मा 2s2 यहाँ और सिग्मा स्टार 2s में क्या खत्म हो गया था। तो ये था हमारे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार से आप देखेंगे बेरिलियम बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद आप जब बेरिलियम में जाओगे देखिए बेरिलियम में क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। अब बेरिलियम में क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 3 4 यहाँ पर 2 थे तो आप क्या करोगे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बढ़ा दोगे, 1 यहाँ पर और बढ़ा दोगे। तो जब आप यहाँ पर दो तो ये हो गए, फिर 2 और यहाँ पर आ जाते हैं तो 3 और 4। अब बेरिलियम के साथ में क्या हो जाएगा, बेरिलियम के साथ में हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद आता है आपके सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। जब आपके पास में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जब आप इसका बंध क्रम निकालने का प्रयास करोगे तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, तो 0/2 कितना जाएगा 0। इसलिए आप लोग जानते हैं कि हमारे पास में क्या होता है Be2 जो आपके मॉलिक्यूल होता है वो नहीं पाया जाता है। अब बेरिलियम के बाद आते हैं आपके बोरॉन।
देखिए बोरॉन इज द इम्पोर्टेंट, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए इसके बाद जो अगला क्रम आता है वो आता है आपके बोरॉन के। तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है आपके 5। तो इसका जो देखिए जो एटॉमिक नंबर है 5, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सिग्मा 1s2। मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 है। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं, देखिए एस में आ जाते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है आपके 2p में बच जाता है। तो 2p में बचने वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या फिर पाई बॉन्ड बनाएगा। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए तो आप सभी लोगों ने देखा कि ये 1s तो ऐसे की ऐसे हो जाएगा आपके। देखिए ये 1s सिग्मा 2s, उसके बाद आता है आपके 2p में आता है यहाँ पर पाई बॉन्ड स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टार्ट होगा आपके पाई बॉन्ड। तो देखिए 1s तो अपने आप को काट देगा। तो देखिए 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके सेम की सेम क्या जाएगा, यहाँ पर 1s आ जाएगा, नीचे की ओर 1s होगा। उसके बाद आएगा आपके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। उसके बाद में बनता है आपके पाई के अंदर देखिए आप सभी लोग जानते हैं पी बॉन्ड बनता है। तो पी में क्या होता है, 3 कक्षक पाए जाते हैं। तो जिसमें से क्या होता है पाई 2p बाय बराबर 2px बराबर 2p बाय होता है। 2px और 2p बाय का जो एनर्जी लेवल होता है वो बराबर होता है। और 2pz को क्या कर रखा है इन्होंने, ऊपर कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग रह जाएगा आपके खाली। जब आप इसका बंद क्रम निकालते हो तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे आपके, बॉन्डिंग में बचेंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन -0। तो यहाँ पर 2/2 बचेंगे। तो इसका मतलब हो जाता है, इसका बंद क्रम आ जाता है 1। और जो बनने वाला बंद होता है वो क्या होता है आपके पाई बंद होता है, क्योंकि ये क्या होता है पाई बॉन्ड है। यहाँ पर तो क्या होता है देखिए ये वाला बॉन्ड तो क्या आ जाएगा आपके, देखिए पाई बॉन्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट वाली बात है, वो ये है कि समद्विपरमाणुकीय प्रजाति, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है जो दोनों के दोनों एटम है वो क्या है सेम होनी चाहिए। उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो लेस देन 14 हो, तो उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, उसके बाद आता है आपके सिग्मा स्टार 1s, और इसके बाद में आता है आपके सिग्मा 2s, इसके बाद आता है आपके सिग्मा स्टार 2s, और फिर उसके बाद में आता है देखिए सबसे आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए था सिग्मा 2px। उसके बाद आता है आपके सिग्मा 2px के बाद में आना चाहिए था आपके सिग्मा स्टार 2px, लेकिन वो नहीं आता है। उससे पहले आता है आपके पाई 2p बाय बराबर पाई 2pz, पाई 2p बाय बराबर पाई 2pz, इसका एनर्जी क्रम आता है। उसके बाद में आता है देखिए आपके पाई, इसके बाद में आता है आपके पाई स्टार 2p बाय बराबर आ जाएगा पाई स्टार 2pz। फिर उसके बाद में आता है आपके सिग्मा स्टार 2px। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 14 से कम हो। 14 से कम किस में होती है, नाइट्रोजन से पहले वाले जितने भी होते हैं सब में क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है 14 से कम होती है। तो उन सभी के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, उसमें जो सीक्वेंस होगा कुछ इस तरीके से फॉलो किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो क्या 14 से कम हो ना, तो उनके लिए आणविक कक्षकों की ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आप समझ पाए होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि क्या हो 14 से ज्यादा हो ना, तो ये वाला सीक्वेंस आता है आपके 14 से ज्यादा होने पर। लेकिन अगर आपकी क्या होता है 14 से कम होती है ना, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से कम होती है तो उनमें क्या होता है पाई बॉन्ड पहले आता है। तो पाई बॉन्ड पहले आता है, उनके लिए जो आपके सीक्वेंस का क्रम आता है कुछ इस तरीके से आता है। सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आता है सिग्मा 2s, उसके बाद आता है आपके सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आता है आपके पाई 2px, यानी कि या पाई 2px ले लो या फिर पाई 2p बाय बराबर पाई 2pz, पाई 2p बाय बराबर पाई 2pz। इसके बाद में देखिए पाई के बाद में आता है आपके सिग्मा 2px, ये तीनों एक ही। इसके बाद में आता है आपके पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz। उसके बाद में आता है आपके सिग्मा स्टार 2px, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक 14 से ज्यादा है उसके लिए क्या आता है ये वाला क्रम फॉलो होता है। देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एमओटी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए मेरे पास में किसी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ गई, उसका जो बंद क्रम आ गया वो समान आ गया, और आपसे बोला जाए कंपेयर करने के लिए, आपको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो स्टेबिलिटी किस प्रकार से देखी जाती है, देखिए स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले देखा जाता है बॉन्ड ऑर्डर है। यदि आपके बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा
तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, देखिए बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी जो बंध सामर्थ्य होती है, जिसको बोलते हैं आप बॉन्ड इफिशियंसी होती है, वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए मेरे पास में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ जाए, तो आपको ये बताना है कि उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर की जाए तो कैसे कंपेयर की जाएगी। मान लीजिए मेरे पास में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, और अगर मेरे पास में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या जिसमें ज्यादा होगी ना, अब वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्थायी हो जाएगा। और जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या ज्यादा होगी वो कम स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि समद्वि परमाणु आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन भरने का और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो क्रम होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन भरने का, मान लीजिए मेरे पास कोई आयन है, जैसे कि मुझसे कोई बोले कि O2+, इसका जो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो इसके लिए जो क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है ना, अगर ग्रेटर देन 14 होगा तो उसके लिए हमने ये वाला सीक्वेंस आपको बताया था। ग्रेटर देन, ये तो देखिए ग्रेटर देन 14 होने पर क्या होगा, ग्रेटर देन 14 होने पर तो ये था, लेस देन 14 होने पर तो ये होगा। नाइट्रोजन से पहले पहले वाले जितने भी रहते हैं, नाइट्रोजन और उससे पहले वाले, उनके लिए क्या होता है, ये वाला होता है। तो एमओटी के अंदर आप समझ पाए होंगे एमओटी हमारे किस तरीके से काम आता है। देखिए एमओटी हमारे इस तरीके से काम आता है कि आपको ये बोला जाता है, सबसे पहले इसकी सहायता से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, वो होता है आपके होमो और ल्यूमो कंसेप्ट, जिसको आपको यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है जनरली, कि आपसे बोला जाता है कि आपके जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ये क्या होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो भरे हुए कक्षकों में से अधिकतम ऊर्जा वाला जो कक्षक होता है ना, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, भरे हुए कक्षक की अधिकतम ऊर्जा वाला कक्षक है, और जो काली कक्षक होता है उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा वाला कक्षक होता है ना, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर, और फिर क्या करते हैं, वापस यहाँ से यहाँ पर आते हैं। तो ये वाली प्रोसेस चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कभी कभी जो तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, रंग दिखाने लगते हैं, अपना जो क्या होता है कलर दिखाने लगते हैं। तो उसी की वजह से ये सारे के सारे क्या करते हैं, रंग दिखाते हैं। और ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है जितना कम होता जाएगा, वो रंग की तीव्रता है वो क्या होती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद में क्या आता है, देखिए इसके बाद में हमारे जो एमओटी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद में एक और कंसेप्ट आता है, वो होता है आपके एसपी मिक्सिंग। अब एसपी मिक्सिंग क्या होती है, देखिए एस और पी कक्षक क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एमओटी की वजह से मिक्स हो जाते हैं। वो कैसे होता है, देखिए नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, आपके यहाँ पर पाया जाता है आपके 2p कक्षक, और यहाँ पर होता है आपके 2s। तो जब भी आपके नाइट्रोजन के क्या होते हैं, दो अणु होते हैं, मान लीजिए 2p और ये होते हैं 2s, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो 2p होता है वो इस वाले 2s के साथ में मिक्सिंग कर लेता है, ये इसके साथ में मिक्सिंग कर लेता है। तो 2p और 2s क्या हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाते हैं। P में S के लक्षण पाए जाते हैं और S में P के पाए जाते हैं। देखिए sp मिक्सिंग क्या होती है, sp मिक्सिंग ये होती है कि नाइट्रोजन या इसके पहले वाले अणुओं में बोरॉन, कार्बन आदि में क्या होता है, एक परमाणु का 2s कक्षक दूसरे परमाणु के 2p कक्षक के साथ मिश्रित होकर के आणविक कक्षक यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। इसको क्या कहा जाता है, sp मिक्सिंग कहा जाता है। sp मिक्सिंग केवल 2s और 2p में ही होती है, बाकी के बाद आपके जो रहते हैं ना कक्षक उनमें नहीं हो पाती, उनमें क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से देखा जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जो कि जनरली आपके जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है और नीट में पूछा जाता है, कि किसी जो कोई एटम होता है, जो एटम होता है, एटम की क्या करनी है आपको, उसके जो क्या होता है एटम की, किसी भी उसकी एटम की उसको क्या करना है, मॉलिक्यूल के साथ में आयनन एनर्जी की क्या तुलना करनी है। तो आपको क्या करना है, परमाणु की उसके अणु के साथ में क्या करनी है, उसके आयनन ऊर्जा के साथ में तुलना करनी है। तो आपने इस टाइप का क्रम देखा था, इस टाइप के क्रम में क्या आया था, आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उससे कम आया था आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यदि किसी अणु में से क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला जाता है ना, तो अणु की जो आयनन एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, परमाणु की आयनन एनर्जी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर आपके अंतिम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला जा रहा है तो अणु की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी कि मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर जो आपके अंतिम इलेक्ट्रॉन है क्या क्या किया जा रहा है, आपके अवंदी यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला जा रहा है ना,
यानी कि विपरीतबंधी आणविक कक्षक से निकाला जाता है तो परमाणु की आनंद ऊर्जा होती है ना, परमाणु की आनंद ऊर्जा से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो आप समझ पाए होंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, आपके जो आपके एमओटी होता है वो कंप्लीट होता है। तो एक लास्ट कंसेप्ट और बच जाता है, वो आता है आपके एमओटी, जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो सीओ का, कार्बन मोनोऑक्साइड का किस प्रकार से होता है। तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, आप इसको एक बार और समझ लेंगे। सीओ में आप इलेक्ट्रॉन्स को देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से मिले हुए होते हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी जेईई एडवांस के एग्जाम में पूछा जाता है, नीट वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर हमारे क्या होता है, एमओटी का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हुआ। तो मैं आपसे यही चाहूंगा, आप कमेंट करके बताएं आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा, और आप इसी प्रकार के और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। आगे हम और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लाने वाले हैं। आपको केमिस्ट्री में लगभग सारे टॉपिक्स हैं आपके, उनको टॉपिक वाइज लाने वाले हैं, चैप्टर वाइज भी लाने वाले हैं। और हमें कमेंट करके नीचे जरूर ये बताएं कि आप इसके बाद नेक्स्ट कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे। आप फिजिकल में से पढ़ना चाहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों में से जो जो भी टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैव ए गुड डे। आप सभी का जो एग्जाम है वो सही हो।